दोस्तों, गुरुग्राम के रियल एस्टेट में कुछ बड़ा क्वाइटली हो चुका है, बिना शोर के, बिना ब्रेकिंग न्यूज के। सर्कल रेट यानी वो सरकारी कीमत जिस पर आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है, अब 15% नहीं, 45 नहीं, बल्कि कुछ इलाकों में सीधे 75% तक बढ़ जाएगी। सोचिए, अगर सरकार खुद कीमतें इतना ऊपर ले जा रही है तो इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक रूटीन अपडेट है या फिर आने वाले बड़े बदलाव की शुरुआत है? अब अगर आप पहली बार ये सुन रहे हैं तो आपको शायद लगे कि ये तो बस एक सरकारी एडजस्टमेंट है, जैसे हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता रहता है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इसका असर गुरुग्राम के रियल एस्टेट मार्केट पर पड़ेगा, जो मार्केट पहले से ही मंदी की मार झेल रही है? क्या वो सर्कल रेट में इतनी बढ़ोतरी के बाद पूरी तरह से ढह जाएगी? दोस्तों, असल कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि सर्कल रेट सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक बेस लाइन होती है जिस पर पूरा रियल एस्टेट सिस्टम खड़ा होता है। आप अपनी स्टैंप ड्यूटी देंगे, आपकी प्रॉपर्टी की सरकारी वैल्यू क्या मानी जाएगी, बैंक आपको कितना लोन देगा, और सबसे ज़रूरी और अहम, सरकार उस इलाके की असली वैल्यू क्या मानती है। अब जरा इसे ऐसे समझिए, अगर कोई एरिया पहले 10,000 के सर्कल रेट पर था, सरकार उसे बढ़ाकर 17 से 18,000 कर देती है, तो इसका मतलब सिर्फ टैक्स बढ़ाना नहीं होता। इसका मतलब होता है कि सरकार ऑफिशियली ये कह रही है ये इलाका पहले जैसा नहीं रहा, और गुरुग्राम में यही हो रहा है। लेकिन स्केल इतना बड़ा है कि इसे सिर्फ अपडेट कहना शायद गलत होगा। दोस्तों, जिन इलाकों में 75% तक का उछाल आया है, वहां असल में कहानी जमीन के नीचे से शुरू होती है। नई सड़कें, नए कॉरिडोर, मेट्रो की प्लानिंग, कॉर्पोरेट ऑफिस और वो पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी जो धीरे धीरे बनती है और अचानक एक दिन कीमतों में एक्सप्लोड हो जाती है। आपको याद होगा, कुछ साल पहले तक गुरुग्राम के कुछ हिस्सों को लोग अवॉइड करते थे। अभी वहाँ कुछ नहीं है, बहुत दूर है, कनेक्टिविटी ठीक नहीं, लेकिन वही जगह आज सरकार के हिसाब से प्रीमियम बन चुकी है। ये बदलाव ओवरनाइट नहीं आया, लेकिन इसका असर अब एक साथ दिख रहा है, जैसे किसी ने कई सालों से जमा हो रही एनर्जी को अचानक रिलीज कर दिया हो। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बदलाव मार्केट नहीं, सरकार ने इनिशिएट किया है। आमतौर पर होता क्या है, पहले मार्केट में कीमतें बढ़ती है, फिर सरकार धीरे धीरे सर्कल रेट बढ़ाती है। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग लगती है।